कि कोई घटना हो जाती है या किसी तरह की आपदा आते हैं तो हम उस परिस्थिति में सरकार से मुआवजा कैसे लें। तो आप टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन से अभी इसी वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ मधुबनी के संतू नगर में और मैं आपको बता दूं संतू नगर चौक के पास एक लाखों बिंदा कैंपस है। वहां पर मैंने जब आया तो देखा कि टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी कहिए छोटा मोटा जो पब्लिक की सुविधा के लिए खुली है। और मैं आपको बता दूं इस न्यूज को पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, जितना भी मैंने वीडियो किया था, जितना भी न्यूज लेकर आया था, बिल्कुल उससे हट के है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये आपकी काम की चीज है। जब आप इसको देखेंगे समझेंगे तो लगेगा कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों को यहाँ पे पूरा हो सकती है। चाहे आपकी जरूरत बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी काम की से रिलेटेड हो या फिर आपके बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप चलाते होंगे, जो टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन में आकर यहाँ से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप अपनी कंपनी को लीगल रूप में चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस कंपनी को जब आप इससे जुड़ते हैं या यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो लीगल मार्केटिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है, और भी बहुत सारे लीगल कार्ड होते हैं वो यहाँ पे होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पे छापेमारी हो गया, वहां पे इस तरह की बात हो गए, इनकम टैक्स आ गए। लेकिन जब आप टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन की ये पूरी वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो लगेगा कि इस टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन से जुड़ने के बाद यहाँ पे लीगल कार्ड होती है और कहीं ना कहीं आपकी फायदे की कार्ड है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम सुमन कुमार है और मैं यही मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ। और मैं ये टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन मेरी एक कंपनी है जो करीब मधुबनी में करीब 6 महीने पहले से चलती है। 6 महीने अप्रॉक्स चलती है। टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन ये नाम आपने रखा है, कहीं ना कहीं इनकम से जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे ये जनता जो पब्लिक देख रहे हैं, व्यूअर जो देख रहे हैं, उनको क्या फायदा होंगे, इसमें क्या क्या कार्य होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास क्या वर्क होता है, मैं एक सपोर्ट देता हूँ। जो एक इंटरप्रेन्योर है, जो एक नई फर्म को स्टार्ट करते हैं या जिनके पास पहले से कोई भी दुकान या कोई बिजनेस या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पहले से भी है, उसको अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्री करवाना चाहते हैं तो मेरे पास ये सुविधा है जो हम लोग ये मतलब इस सपोर्ट को हम लोग करते हैं। ये सपोर्ट हम लोग देते हैं। आप दुकान और बिजनेस की बात लाएं, किस तरह की दुकान, किस तरह की बिजनेस, आप 2 4 5 नाम बताएंगे जो यहाँ पर रजिस्टर्ड करा के उसको लीगल रूप में चला सकते हैं सरकार की नजर में। देखिए, जैसे आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचे हैं, लेकिन बिजनेस आप कर भी रहे हैं और बिजनेस आपका सही से चल रहा है, लेकिन आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिजनेस आपका साल हो गया, 2 साल हो गया, आपका पुराना बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप उसका कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप लीगल डॉक्यूमेंट्री में अगर आप जुड़ते हैं, आप अगर जीएसटी इनकम टैक्स से अगर आप जुड़ते हैं, आप अपने बिजनेस को जोड़ते हैं, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलती है। समझ गए? बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि मुझे लोन नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस कर रहा है 2 साल 4 साल 5 साल लंबी समय हो गए हैं, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं होती है बैंक के द्वारा। क्या उन लोगों को यहाँ पे टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से जुड़ के लोन प्रोवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि कोई अगर बिजनेस करता है और बिजनेस को लीगल वे में नहीं करता है, एज ए कैश वर्क लीगल वे, ये वर्ड बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। इसके लिए लीगल वे होता है क्या है, कैसे लीगल होगी? हाँ, लीगल जैसे कि आप अपने फर्म को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जीएसटी के दायरे में आइए। आप जो बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस, चाहे आप सर्विस का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे ट्रेडिंग का हो, जो भी हो, आप उस बिजनेस को सबसे पहले रजिस्टर करवाइए और जो भी सेल या परचेज जो भी करते हैं उस जीएसटी के दायरे में आइए। और जीएसटी जब दिखाती है जो आपका सेल परचेज ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको जरूर लोन मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कैश में कर रहे हैं बिजनेस, बैंक कुछ जानता ही नहीं है। जब तक आप बैंक को अपना ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे तब तक आपको बैंक कहाँ से लोन देगी। आप 5 साल पुराने बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग नज़र में और ट्रांजेक्शन नज़र में आप अभी नए हैं, तो नए बिजनेसमैन को कोई लोन कैसे देगा? तो बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं रजिस्टर करवाते हैं कि कहीं ना कहीं जीएसटी भरना पड़े, टैक्स भरना पड़े। तो क्या लगता है कि उन लोगों को इससे नुकसान है? एकदम नुकसान है। आप ऑलरेडी पहले से अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो आप नुकसान कर रहे हैं। आप अगर मार्केट जाते हैं अपने दुकान के लिए कोई सामान खरीदने के लिए, क्या आपको कोई दुकानदार बिना जीएसटी का सामान दे देता है?
अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है दुकान में आग लग जाती है या चोरी हो जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन जब वो सरकार के पास जाते हैं मुआवजा मांगने के लिए तो वो सरकार देने में सक्षम नहीं होती। डॉक्यूमेंट ही नहीं, क्यों? डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। क्या ये चीज रहेगा तो हो जाएगी? जीएसटी रहेगा, जीएसटी रहने के बाद ही आप अपने किसी भी बिजनेस को इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंश्योरेंस कहाँ से होगा? डॉक्यूमेंट रहने के बाद ही आपके फर्म का इंश्योरेंस होगा, और इंश्योरेंस होगा तभी आपको कुछ न कुछ मुआवजा सरकार से मिलेगा। आप तो पहले से लीगल वे में आ नहीं रहे हो, तो कैसे तो भी कैसे मिलेगा? अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो टैक्स स्मार्ट जो सोल्यूशन आपका है, जो आप चला रहे हैं, तो यहाँ पे किस किस प्रकार के लोग आ सकते हैं? जैसे जो कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या जो कोई पुराने से पुराने बिजनेसमैन हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। जैसे कोई फूड का शॉप लगाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, होटल वगैरह, उन लोगों के लिए भी लाइसेंस जो होता है, फूड लाइसेंस होता है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी को अपने फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में बनाना हो, कंपनी बनाना हो, वो कंपनी का भी प्रोसेस हम लोग करते हैं। ऑडिट हो गया, कंप्लायंसेस, जो भी बिजनेस के रिलेटेड, जो भी टैक्सेशन के रिलेटेड जो भी वर्क है वो हम लोग करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक को? आप लोग जो भी कोई पब्लिक के द लाइव बिहार न्यूज़ से आप लोग देख रहे हैं, और इनके माध्यम से जो कोई भी हमारे पास सर्विस लेने के लिए आएंगे, उनको बेहतर से बेहतर सेवाएं दी जाएगी, और सपोर्ट भी अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे, मैं बात कर रहा था टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन के जो ऑनर है सुमन जी, उनसे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये मधुबनी के संतू नगर चौक के पास जो लाखों बिंदा कैंपस है, वहीं पे ये अपनी बिजनेस को चला रहे हैं। ये सुविधा जो है सो प्रोवाइड जनता को दे रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप अगर बिजनेस करता हो, चाहे वो आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या मीडियम बिजनेस हो, इसी वक्त ज्वाइन करके एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो आपकी कंपनी की रक्षा करेंगे। एक प्रकार से आपकी बिजनेस का इंश्योरेंस हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप लीगल रूप से उस बिजनेस को चला पाएंगे, जो कि एक टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन मधुबनी में एक संस्था कहिए या ये ऑफिस कहिए, जिसके द्वारा ये रजिस्टर्ड होती है। आप लोग अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक फैलाएं, या आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन के पास आकर वो पिन जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भविष्य में किसी भी तरह से इलीगल रूप में न मानी जाएगी, और किसी तरह से क्षति होती है आपकी बिजनेस या आपदा आता है, तो उस परिस्थिति में आप सरकार से जो मुआवजा होगा वो ले पाएंगे। अन्यथा आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगह चोरी होती है, घटनाएं होते हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाती है। कहीं न कहीं वो अपने नजर में, समाज के नजर में लीगल तो है, लेकिन बैंक के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में इलीगल है, जिसकी वजह से उसको उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन जो आपके मधुबनी जिला में है, और किसी भी जिला में आप हैं, अगर इस तरह की आपको पास प्रॉब्लम है, खासकर मधुबनी जिला से है, तो एक बार जो नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल करके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। पैसा इसके लिए किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा, और आप टैक्स स्मार्ट सॉल्यूशन में आप अपनी जानकारी बिजनेस के बारे में ले सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।